दोस्तों, विशाल पर्वतों की तलहटी पर एक छोटा सा गांव था जिसमें एक शेरपाह रहता था, अर्थात एक पर्वतारोही रहता था। वह पर्वतारोही लोगों को राह दिखाया करता था। वह लोगों को ऊंचे पर्वत पर ले जाता और उन्हें सही सलामत वापस ले आता। इसी प्रकार शेरपाह एक दिन कुछ लोगों को लेकर पर्वत की चढ़ाई पर गया था, लेकिन अचानक उस दिन एक दुर्घटना हो गई। उस शेरपाह के पैरों में गहरी चोट लगी और उनके एक साथी की जान भी चली गई, जिस कारण उसे बहुत तकलीफ हुई और वह शेरपाह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद से वो सिर्फ कभी भी ऊंचे पहाड़ों पर नहीं गए, वो वहीं पास में रहकर एक छोटी सी दुकान चलाने लगा। देखते ही देखते समय बीतता गया और अब वो शेरपाह का लड़का भी जवान होने लगा था। वह भी अपने पिता के साथ उस दुकान पर पिता का हाथ बंटाया करता था। वह अपने बचपन काल से ही लोगों को पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते देखता और उनके बारे में बातें करते सुनता कि पर्वत शिखर से दुनिया अलग दिखती है। इसलिए उस लड़के के मन में भी हमेशा उस पहाड़ को चढ़ने की लालसा रहती थी। लेकिन जब भी वह अपने पिता से कहता, पिताजी मैं भी इस पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूं, मैं भी जाकर वहां की दुनिया देखना चाहता हूं, तब उसके पिता उसे हमेशा मना कर देते और कहते, बेटा ऊपर जाने में बहुत खतरा है, वहां बहुत जोखिम है, वहां तुम्हारी जान भी जा सकती है, पहाड़ों पर कुछ भी हो सकता है, वहां बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इन बर्फीले पहाड़ों पर तुम्हारा पैर भी फिसल सकता है। तुम उन लोगों की बातों में मत आओ, तुम यहीं रहकर आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। जब भी वो लड़का अपने पिता से ऊपर चढ़ने की बात करता, तब तक उसके पिता वहां जाने से उसे रोक देते। एक दिन उस लड़के ने यह ठान लिया कि मुझे जीवन में कम से कम एक बार उस पहाड़ पर चढ़कर देखना है। मुझे यह खुद महसूस करना है कि वहां की दुनिया कैसी है, नहीं तो मैं पूरे जीवन भर केवल इस दुकान पर ही रह जाऊंगा। मैं केवल लोगों के मुंह से यही सुनता रह जाऊंगा कि पहाड़ की दुनिया ऐसी है, पहाड़ की दुनिया वैसी है, लेकिन मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा। जबकि शेरपाह को लगा कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानने वाला, तो उसने वहां पर जाने के लिए हामी भर दी और अपने बेटे से कहता है, बेटा ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तो वापस उल्टे पांव घर लौट आना। अपने पिता की आज्ञा पाकर वो लड़का अपना सारा सामान लेकर सबसे पहले उस पर्वत के नजदीकी शिविर तक जाता है। यह सभी का आखिरी पड़ाव होता है जहां से लोग चढ़ाई शुरू करते हैं, जहां पर लोग पहली और आखिरी बार रुकते हैं और जहां पर लोग पर्वत से नीचे उतरकर पहली बार विश्राम करते हैं। उस लड़के ने उसे शिविर में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर रहकर उसे और भी लोगों से उस पर्वत के बारे में जानने को मिल रहा था। यहाँ पर रहकर उसके दो काम पूरे हो रहे थे। पहला तो अपनी यात्रा के लिए कुछ पैसे जोड़ पा रहा था और दूसरा वो आते जाते लोगों से वहां की यात्रा और शिखर के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। देखते ही देखते करीब 2 हफ्ते बीत गए और 2 हफ्तों के बाद जब उसने पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया तो उसने तय किया कि वो अगले हफ्ते ही यात्रा प्रारंभ करेगा। लेकिन जब उसने कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों ने उस लड़के से कहा, बेटा यहाँ का रास्ता बहुत कठिन है, तुम दूसरे शिविर पर जाओ, वहां से तुम्हें चढ़ने में आसानी होगी। लड़के ने उन लोगों की बात मान ली और इस शिविर को छोड़कर दूसरे शिविर पर जा पहुंचा। यहां पर भी वह तरह तरह की यात्रियों से मिलता रहा, लोगों से बात करता रहा और उसने वहां की कई कहानियां भी सुनी, नए नए रास्तों और शिखर के बारे में तरह तरह की जानकारी हासिल की। फिर एक दिन बस सुबह सुबह अपने मार्ग पर आगे बढ़ चला। जब उस पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था तभी रास्ते में उसे एक अनुभवी शेरपाह मिला जो वहां पर बैठा हुआ था और वह करीब अधेड़ उम्र का था। उस अनुभव शेरपाह से लड़के की मित्रता शिविर में ही हो चुकी थी। तभी वो अधेड़ उम्र का आदमी उस लड़के से पूछता है, बेटा तुम उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो सीधे दिशा में जाना चाहिए। तभी वो लड़का जवाब देते हुए कहता है, बाबा मैंने यहां पर शिविर में रहकर यहां से आने जाने वाले यात्रियों की सभी बातें सुनी हैं, यहां की कहानियां भी सुन ली हैं, इसलिए मैं अब और अधिक ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहां के बारे में अब सब कुछ समझ लिया है, इसीलिए मैं वापस घर जा रहा हूं। उस लड़के की यह बात सुनकर वह बूढ़ा बाबा जोर जोर से हंसने लगा। तभी वो लड़का बड़े आश्चर्यचकित होकर उस बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको इतने जोर से हंसी आने लगी? तभी वो बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है,
बेटा, पहाड़ों और रास्तों को समझा नहीं जाता, बल्कि उन्हें अनुभव किया जाता है, उनका आनंद लिया जाता है। आगे वह बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, तुम ही एक पल के लिए सोचो, आखिर एक इंसान पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ता है? क्योंकि वो इंसान खुद को बेहतर तरीके से जानना चाहता है। वह तो खुद की कमियों को जानना चाहता है, तभी तो वो खुद की यात्रा पर निकलता है। और जो खुद की यात्रा पर निकलता है, वो इंसान कहीं पहुंचता नहीं, बल्कि वह भीतर से पूरी तरह से बदल जाता है। वो लड़का उन बूढ़े बाबा की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तभी वह बूढ़े बाबा उस तरीके से कहते, बेटा, यह यात्रा किसी भी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इंसान इस यात्रा में दो गलतियां करता है। पहली गलती यात्रा शुरू ना करना और दूसरी यात्रा खत्म ना करना। आगे वो बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं तुमको कई दिनों से देख रहा हूं। शुरू में तुम बहुत उत्सुक थे, बहुत उत्साही थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो उत्सुकता नजर नहीं आता। आखिर तुम्हारे भीतर का वो उत्साह कहां गया? तुम इतने उत्साह के साथ इस पर्वत पर चढ़ाई करने आए थे, लेकिन आज देखो, तुम वापस घर क्यों जा रहे हो? क्या कोई बात है? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें यह करने से रोक रही है? उन बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर वो लड़का भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उस बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा, मेरे पिताजी भी एक शेरपाह हैं। वह पहले लोगों को इस पहाड़ पर ले जाया करते थे और उन्हें सही सलामत वापस भी लाया करते थे। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना घट गई। उनका पैर फिसल गया, जिसके कारण उन्हें पैर में बहुत गंभीर चोट आई और उनके साथ उनका एक साथी भी मारा गया। इस प्रकार उस लड़के ने अपने पिता के साथ बीती हुई उस घटना के बारे में उस बूढ़े बाबा को सब कुछ बता दिया। वह बूढ़ा बाबा उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था और फिर उस लड़के से कहता है, बेटा, तुम्हारे पिता बहुत ही बहादुर थे, लेकिन अनजाने में वो तुम्हारे अवचेतन मन में उन सभी डरों को बैठाते जा रहे हैं, जिस डर से तुम्हारा कभी कोई भला नहीं होगा। तुम इस डर के कारण कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये डर तुम्हें पल पल कुछ भी नया करने से रोकता रहेगा। इस पर वो लड़का उन बूढ़े बाबा से कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, इसका तो केवल एक ही रास्ता है, जिससे तुम्हारे भीतर बैठा हुआ यह डर हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। वो लड़का कहता है, बाबा बोलिए, आपकी क्या शर्त है? तभी वो बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, जब भी तुम्हारा हार मानने का मन करे या फिर यात्रा छोड़ने का मन करेगा, तब तुमको मेरी बात बहुत ही शांतिपूर्वक और ध्यान से सुनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो लड़का कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और मन ही मन गया सोचने लगा कि आज तक मुझे इस तरह से किसी ने नहीं समझा, या हो सकता है कि ये बूढ़े बाबा सचमुच मेरे मन से वो डर निकाल दे और मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊं। यदि मैं यूं ही चला गया तो पिताजी फिर मुझे कभी वापस नहीं लौटने देंगे और ना ही मुझे वो कभी वो करने देंगे जो मैं करना चाहता हूं। इसलिए मुझे एक बार इन बूढ़े बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ये सोच विचार कर वो उन बूढ़े बाबा की बात मान लेता है और अगले दिन सुबह सुबह वह दोनों पर्वत की चढ़ाई के लिए निकल पड़ते। बूढ़ा बाबा उस लड़के को बताता है कि आज दिन ढलने से पहले हमें कम से कम 15 किलोमीटर तक की चढ़ान को चढ़ना होगा। वे लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वो उस पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था, रास्ता और भी सकरा होता जा रहा था। चलते चलते करीब उन्होंने 3 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर लिया। तभी अचानक उस लड़के ने एक सुंदर दृश्य देखा। उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा घर था और साथ ही पास ही में एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था। लड़के ने यह भी देखा कि वहां पर 2 लोग बैठे हुए थे और खाने की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तभी लड़के के मन में अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम भी कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाए। उसने तुरंत ही उन बूढ़े बाबा को आवाज दी और कहा, बाबा, क्यों ना हम भी कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इस पर वह बूढ़ा बाबा कहता है, बेटा, अभी तो हमने चलना शुरू किया है, यदि हम यहीं पर रुक गए तो हमारे दिन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तभी वो लड़का बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा, केवल थोड़ी देर के लिए हम कुछ खा लेते हैं। इस पर वह बूढ़े बाबा मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, बेटा, ध्यान से सुनो, ये स्वयं की यात्रा में आने वाली पहली रुकावट है। ये उस पल पैदा होती है
जिस पर हम अपने लक्ष्य को छोड़कर अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इन चीजों से सुख मिलेगा, तो हम इनकी ओर मुड़ जाते हैं, हम इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और जिस पल हम इन लालच पर ध्यान देने लगते हैं, उसी पल हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन यदि तुम चाहो तो इस मानसिक स्थिति में भी अपना सही निर्णय ले सकते हो। इसलिए मन को स्थिर करो और चलते रहो। लड़के ने बूढ़े बाबा की बात मान ली और चुपचाप खड़ा होकर मन मारकर वो उन बूढ़े बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। पहले दिन की यात्रा थका देने वाली थी, लेकिन बहुत सुंदर भी थी। अगले दिन का रास्ता और भी कठिन था, इसलिए उन बूढ़े बाबा ने उस लड़के को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर वे दोनों मार्ग में आगे की ओर चलने लगे। उन्होंने अभी कुछ ही चढ़ाई चढ़ी थी कि तभी वहां पर जोरों की बारिश होने लगी, और देखते ही देखते वह बारिश और भी तीव्र होने लगी। उन दोनों के कपड़े अब पूरी तरह से गीले हो चुके थे। लड़का तो ठंड में ठिठुरने लगा था, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, काश मैंने इनकी बात ना मानी होती, मैं तो बेवजह ही इनकी बातों में आ गया। अच्छा खासा मैं घर जा रहा था। इस समय तो मैं घर पर बैठकर गर्म गर्म खाना खा रहा होता, घर पर आराम से विश्राम कर रहा होता। ये सोचता हुआ वो लड़का आगे बढ़ रहा था कि उसका ध्यान भटक गया और रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वो लड़का गिर गया। तब वो लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, हे बूढ़े बाबा, मैं तो आपकी बातों में बेवजह ही आ गया, मैं तो घर पर ही बढ़िया था। कल से ठीक से खाना तक नहीं खाया और आज इतनी तेज बारिश में मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूं। हे बाबा, मैं अब घर जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे। उन बूढ़ा बाबा ने उस लड़के की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहे, उसकी मन स्थिति को समझते रहे। और कुछ देर बाद वो उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मेरे गुरु कहा करते थे कि सावधान रहो, शिकायत मत करो। इस बार वो लड़का कहता है, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो बूढ़ा बाबा एक बार फिर मुस्कुराने लगा और उस लड़के से कहता है, बेटा, खुद को जानने की यात्रा में, खुद को जीतने की यात्रा में दूसरे आने वाली सबसे बड़ी रुकावट पसंद और नापसंद। इस समय हम कहीं और है, लेकिन होना कहीं और जाते हैं। इस समय इस पर्वत पर तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम गर्म कंबल में भी सोना चाहते हो। जब हमारे भीतर इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, तो हमारे भीतर तनाव पैदा होने लगता है और इस तरह से हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। हमारा ध्यान भटक जाता है और इस परेशानी के कारण हम कुछ ना कुछ गलती अवश्य कर देते और फिर हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं और आखिर में हम इस यात्रा को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि कभी भी निराश होकर पसंद और नापसंद के चक्कर में मत उलझाना, क्योंकि पसंद और नापसंद का ये बोझ तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा और इसमें यदि तुम फंस गए तो तुम कभी इससे निकल नहीं पाओगे और तुम कभी भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाओगे और इसी कारणवश तुम अपने कार्य में कभी निरंतरता भी नहीं ला पाओगे। इसलिए तुरंत ही अपना ध्यान उम्मीदों से हटाकर इस क्षण में ले आओ। अपने चारों ओर देख, ये पर्वत बारिश में कितना शांत है, चारों तरफ कितनी खामोशी है। उन बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर उस लड़के ने शिकायत करना बंद कर दी और कुछ ही देर में शांत हो गया। और तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह निराश केवल अपनी उम्मीदों के कारण हो रहा था। उसे इस बात का भी एहसास हुआ, हाँ, इस समय थोड़ी सी असुविधा जरूर है, लेकिन समय आते ही इसका समाधान हमें मिल जाएगा। ये विचार आते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह भी पहाड़ की उस शांति को महसूस करने लगा। और फिर वो बूढ़े बाबा के पीछे पीछे फिर से एक बार आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते अब 2 दिन निकल चुके थे। अगले दिन सुबह की यात्रा शुरू करने से पहले उस लड़के के मन में पुरानी बातें घूम रही थीं और अब उस पर आलस हावी होने लगा था। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। वो लेटे लेटे ये सोच रहा था कि मैं अब और चढ़ाई करके क्या करूंगा, मेरा ऊपर जाकर कोई लाभ नहीं, मुझे ऊपर जाकर क्या फायदा मिलेगा। जो लोग अब तक शिखर पर जा पहुंचे उन्हें भी तो कुछ खास नहीं मिला, तो फिर मैं भला इतनी मेहनत क्यों करूं। यदि इतनी मेहनत मैं अपने पिताजी के साथ अपने पिताजी की दुकान पर करूं तो वहां पर मुझे अवश्य लाभ होगा। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था।
तभी वो बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहते, बेटा याद करो, तुमने ये यात्रा क्यों शुरू की थी? तुमने यात्रा शिखर पर जाने के लिए नहीं की थी, तुमने तो ये यात्रा अनुभव प्राप्त करने के लिए की थी, खुद को जीतने के लिए की थी, और ये पूरी यात्रा ही शिखर है। उन बाबा के मुख से ये सुनकर वो लड़का कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वह उन बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब मुझे और ऊपर जाने की कोई इच्छा नहीं है। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे की यात्रा करूं। इस पर वो बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा भारीपन और दिमाग की सुस्ती, बहुत नींद आना, थकावट लगना और कुछ भी करने की इच्छा ना होना, ये सभी मन के विचार हैं। ये तुम इन विचारों में फंस गए तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम एक जेल में बंद हो जाओगे और इस जेल में रहते हुए तुम थोड़ी सी भी कठिनाइयों के आते ही हार मान लोगे, क्योंकि यहां पर तुम्हारी बुद्धि की तर्क शक्ति भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। इसलिए आलस छोड़ो और तुरंत उठो और मेरे साथ चलो। उन बाबा के इतना कहने पर उसे बाबा की बात याद आई। उन बाबा ने सफर शुरू होने से पहले ही कहा था कि जब भी तुम्हारा मन हारने के लिए कहेगा तब तुम्हें मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी होगी। लड़के को अपना वादा याद आ गया। वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और दोनों ने अपना सफर फिर एक बार प्रारंभ किया। देखते ही देखते शाम का वक्त हो चुका था और शाम के वक्त लड़के को उस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी तैयारियां उनसे कहीं ज्यादा आधुनिक थीं। उनके पास आधुनिक उपकरण थे। ये देखकर वो लड़का मन ही मन सोचने लगा, इनके पास तो इतने आधुनिक उपकरण हैं, ये तो अवश्य ही इस पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ लेंगे, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यदि मैं असफल हो गया तो मेरे पिताजी क्या कहेंगे? इस प्रकार के विचार आते ही वह एक बार फिर से निराश हो गया और एक जगह पर खड़ा होकर वो उन्हीं के बारे में सोचने लगा। ये देखकर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यही आखिरी पड़ाव है। ऐसी मानसिक स्थिति में हमारे ऊपर संदेह हावी हो जाता है, हमारे भीतर तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते। क्या मैं ये कर पाऊंगा? यदि यह मुझसे नहीं हुआ, यदि मैं असफल हो गया, लोग क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में आते ही हमारी यात्रा धीमी होने लगती है और हम खुद पर संदेह करने लगते और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा सारा ध्यान केवल अपनी कमियों पर चला जाता है। ऐसी अवस्था में तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि तुमने ये यात्रा बेहतर इंसान बनने के लिए की थी, खुद को बेहतर रूप से जानने के लिए की थी। संदेश तुम पर हावी ना हो, इसलिए खुद को बीते हुए कल से झांको और देखो कि क्या तुम कल से बेहतर हुए हो या नहीं। बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, तुम्हें बस खुद को जीतना है। हर दिन रात केवल यही सोचो कि आज मैंने कल से बेहतर क्या किया। मैं कल को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी चीज क्या कर सकता हूं। हर दिन की अपनी छोटी से छोटी जीत को याद करो, बस तुम्हें इतना ही तो करना है। जब तुम अपना ध्यान अपनी जीत में बदलोगे तो तुम्हारे भीतर का वह संदेह खुद ही खत्म हो जाएगा। उन बूढ़े बाबा की बात उस लड़के ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उसका मन धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वो बहुत हल्का महसूस कर रहा है। उसके मन का सारा बोझ अब पूरी तरह से हटा लिया गया। उन्होंने बाबा के पीछे धीरे धीरे एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा। वे दोनों एक साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे थे और इस बीच रास्ते में कई रुकावटें भी आई, जिस दौरान वह बूढ़े बाबा उस लड़के को सतर्क करते और वो लड़का खुद ब खुद सचेत हो जाता। चलते चलते अब वह पूरी तरह से खुद पर यकीन करने लगा था। अब उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा था कि बढ़ना और रुकना उसके अंतर्मन से ही प्रकट हो रहा था और यदि उन पर ध्यान ना दिया जाए तो मन में वो बड़ा रूप ले लेती है। धीरे धीरे वो उन पर काबू पाने लगा था और अब उस लड़के को ये एहसास होने लगा था कि वो मन पर काबू पाना सीख चुका है। उसने अपने मन को जीत लिया है। अब किसी भी कार्य को कर सकता है, वह किसी भी कार्य में सफल हो सकता है। इस यात्रा के बाद वह पिता की सही में मदद कर सकता है। अब वह बूढ़े बाबा और वो लड़का लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वे दोनों शिखर पर जा पहुंचे। शिखर पर पहुंचकर उस लड़के ने वहां पर असीम शांति का अनुभव किया। उस लड़के ने वहां खड़े होकर यह सोचा कि यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और जो लोग यहां पर पहुंच पाते उन्हें उनका अनुभव प्राप्त हो जाता है। इस दौरान उस लड़के के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उस शिखर पर खड़े होकर
उसे जीत का एहसास हो रहा था। उसका सीना चौड़ा हो चुका था। वहां खड़े होकर अपने सफर के बारे में सोचने लगा कि कितनी बार उसने अपनी मानसिक स्थिति का सामना किया और आगे बढ़ा और यहां तक पहुंच गया। और उसे यह भी एहसास हुआ कि जितनी बार उसने अपनी मानसिक स्थिति का सामना किया, अपने मन को काबू में किया, वह उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। तब उसके मन में एक विचार आया और सोचने लगता है कि बाबा सही कहते हैं कि पूरी यात्रा में कई शिखर हैं। बूढ़े बाबा को धन्यवाद कहने के लिए जब वो लड़का पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने यहां वहां देखा, उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर आगे नहीं आया। अचानक उसकी नजर अपने बैग पर पड़ी और उस बैग में एक पत्र रखा हुआ था जिसमें यह लिखा था, बधाई हो बेटा, तुमने अपने सभी डरों को पार कर लिए और तुमने खुद को जानने की यात्रा पूरी कर ली। और साथ ही तुमने इस बात का भी अनुभव कर लिया कि रास्ते में आने वाली रुकावट का सामना उनके सामने घुटने टेक कर नहीं, बल्कि उन्हें पार करके किया जाता है। जैसे सुख का प्रलोभन, निराशा, पसंद नापसंद, शरीर और मस्तिष्क की सुस्ती, संदेह, इन सब को पार करके आखिरकार तुम अपने शिखर तक पहुंच गए। आगे उन बूढ़े बाबा ने लिखा था, बेटा हमें हमेशा अपने मन के प्रति सचेत रहना चाहिए, जिससे रुकावटें बड़ी होने से पहले ही हम उसे हल कर सके। ऐसे ही जीवन की यात्रा करते रहो जिससे तुम भी एक दिन किसी को स्वयं की यात्रा पर ले जा सके।